चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बोलो व्हाट डू वी मीन बाय टोकन। कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। व्हाट इज टोकन? सॉरी, व्हाट इज टोकन? A token is a set of one or more characters having meaning together. Token is a set of one or more characters and it has got a meaning. Is it so? Or we can simply say this is the smallest unit of the program which can be defined and which have a value and which can be understand. ठीक है, which we can understand easily. तो वो चीज़ें जिनका कोई वैल्यू होगा, जिनका कोई मीनिंग होगा आपके सिस्टम में, आपके प्रोग्राम में, हम उनको किस नाम से पुकारते हैं? टोकन। ये कल आपने पढ़ा ठीक से। तो टोकन जिस तरीके से हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई टेक्स्ट लिखते हो ना, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। तो एक टेक्स्ट में जो होता है वो वर्ड्स का बना हुआ है, तो हम कहेंगे दिस इज ए वर्ड, दिस इज ए वर्ड। और वर्ड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक सेंटेंस क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट सेंटेंस। और इसमें कुछ ग्रामेटिकल चीजें होती हैं, है ना। सारे वर्ड्स तो एक जैसे नहीं होते, सारे वर्ड्स एक जैसे होते नहीं, सारे वर्ड्स एक जैसे। और कुछ चीजों का हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। फुल स्टॉप के बाद जो पहला ग्रुप होगा वो कैपिटल होगा, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। और सेंटेंस जब कंप्लीट होगा तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। और किसी किसी जगह पर हमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी किसी जगह पर हमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना पड़ता है, ठीक है। और हम अपने टेक्स्ट में कभी कभार 1 2 3 4 इनका भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में होती है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, जब हम किसी चीज को एडिटिंग करते हैं, जब हम अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो है जो हम वो एडिटिंग की जाती है उसमें, तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है। और कभी कभार अगर आप सेंटेंस को आप देखोगे, सेंटेंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रामेटिकली वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके इस इंग्लिश टेक्स्ट में मिल सकती हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को बोलना मत है कुछ। अब इसी का कंपैरिजन हम करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम बना देंगे एक प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट और दूसरा इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा डॉक्यूमेंट है, यह हमारा एडिटर है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन का एडिटर है, जहां पर आप अपने प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करोगे, जहां पर आप अपने प्रोग्राम को लिखोगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आपने कुछ चीजों का इस्तेमाल करोगे, है ना, टोकन्स का इस्तेमाल करोगे, तब कहीं जाकर आपका प्रोग्राम बनेगा। तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी बदौलत आपका ये प्रोग्राम बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद आपका प्रोग्राम बनता है, वो सारी को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सब क्या हो गया आप सब? ये मैंने कल बताया था आपको। जो आप प्रोग्राम लिखते हो ना, इसमें आप छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करते हो, आप प्रिंट का इस्तेमाल करते हो, कामा का इस्तेमाल करते हो, डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हो, ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हो, है ना। तो कलेक्टिवली हम सबको क्या कहते हैं? हम उनको कहेंगे टोकन। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं उनको? वर्ड्स। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जो अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर वर्ड्स होते हैं। लेकिन प्रोग्राम को लिखते समय, प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करते समय वी आर मेकिंग यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स। और यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसकी बदौलत से आपका टेक्स्ट बनता है, जो वर्ड्स कहलाते हैं। और यहाँ पर भी आपके प्रोग्राम में, जब आप प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करते हो, यहाँ पर भी हम स्मॉलेस्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ठीक है। क्या ये वर्ड सारे एक जैसे होते हैं? ये सारे एक जैसे होते हैं? कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, हमने इनको अलग अलग किया कि नहीं? कैटेगराइज किया। अब टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड ग्रामेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ दीस थिंग्स। आप किसी चीज को एक ही नजर से नहीं देखोगे। यहाँ पर आपको नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी आपने वर्ड्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया। क्या किया? किसमें? डिफरेंट थिंग्स में, डिफरेंट चीजों में, डिफरेंट ग्रामेटिकली डिफरेंट जो थिंग्स है उसमें होते हैं, उसमें आपने उसको कैटेगराइज किया। तो यहाँ पर भी हम टोकन्स को डिफरेंट चीजों में कैटेगराइज करते हैं। कोई आपका आइडेंटिफायर कहलाता है,
कोई आपका कीवर्ड कहलाता है, जैसे यहाँ पर कोई नाउन कहलाता है, कोई प्रोनाउन कहलाता है, और कोई एडजेक्टिव कहलाता है, कोई एडवर्ब कहलाता है, बहुत सारी चीजें हैं ना, कोई फुल स्टॉप कहलाता है। तो यहाँ पर भी जितनी भी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिवली हम उनको टोकन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर कलेक्टिवली हम वर्ड्स कहते हैं, तो यहाँ पर कलेक्टिवली क्या कहते हैं? टोकन। अब चूंकि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है यहाँ पर? नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है उसके बगैर, उसके बदले क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, पंक्चुएटर्स है, ठीक है, ये है ऑपरेटर्स है कि नहीं है? यही है ना सारे, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल, प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? 1 2 3 4 का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर और इसमें आपको लगता है कोई फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है। आप जो टेक्स्ट ड्रॉप करते हो ना, अपना टेक्स्ट बनाते हो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब फर्क कहाँ पे है? टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, वर्ड्स में फर्क है। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलग है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलग, मगर दोनों का मकसद तो सेम है। यहाँ पर भी प्रिंट करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट बनता है। क्या बनता है? डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर जब आप उसको तैयार करते हो तो क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। जाहिर सी बात है, दोनों में बड़ा अच्छा खासा कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर काम करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर काम करने के बाद जब आप प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करते हो तो एक प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी आपको टोकन्स मिलेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ। उनको कैटेगराइज करने के लिए नाउन प्रोनाउन है, जिनको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफायर्स है, ऑपरेटर्स है, कीवर्ड्स है, ठीक है, पंक्चुएटर्स है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसको पूछना मत है, ठीक है। कल हमने दो क्लियर किए, एक तो कीवर्ड का इस्तेमाल ये हमने किया है। कीवर्ड कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्लियर हो गया सबको? कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर जगह पर हो जाता है। आप अपने नाम के लिए या आप जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, जब आप फंक्शन का नाम देते हो, जिनको आपको नाम रखना है, आप कीवर्ड्स में से नहीं रख सकते, ठीक है। ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, इनका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है। वो हम आगे पढ़ के जाकर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लेना कि कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल हम अपने मकसद के लिए नहीं कर सकते। अपने जो मकसद तो हम कर सकते हैं, प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल तो करना ही करना है, लेकिन जहां पर आपको नाम रखना है, किसी चीज का नाम, किसी ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया है तो उसको नाम रखने के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 35 है टोटल, मैंने कल भी कहा, तो ओनली 35 कीवर्ड्स है आपके पूरे इस लैंग्वेज में जिनका आप इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकते। अपने जो वेरिएबल्स है, फंक्शंस का नेम, क्लास का नेम, आप उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जितने भी वर्ड्स है आप उसका इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है। दूसरा क्या पढ़ा हमने कल? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? वेरिएबल का नाम जो आपको करना है, जिनका नाम आपको देना है, ठीक है। वो मैंने कल शायद आपको बताया था अच्छे से। तो यहां पर हम जाएंगे आप यहाँ, identifier is the name which is given to the class, which is given to the function, which is given to the variable। जो आप दे रहे हो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल आपको करना है कि नहीं करना है? फॉर एग्जांपल कोई A B C D इसका इस्तेमाल होना है। सपोज मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा। एक पेपर यहां पर मैं ऐड करने जा रहा हूं, एक पेपर में यहां पर ब्लैंक, हाँ, मैं कहूंगा अभी अगर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैं आइडेंटिफाई समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास क्या है? ये रेक्टेंगल है, इसका क्या निकालना है? एरिया। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ। ये इसकी लेंथ है, ये क्या है? ये क्या है? अब हमने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसके बदौलत से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये है ना, इसका हमने इस्तेमाल करना है। अब मुझे 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, 3 जगह मेमोरी में रिजर्व करनी है, जहां पर मैं किसको रख सकता हूं? लेंथ को। लेंथ इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रेड्थ को, उसके बाद एरिया को रख सकता हूं।
कितनी चीजें आ गई? 3 जगह आपने आइडेंटिफाई कर लिए। कहां पर? मेमोरी में। आप यहां से वैल्यू दोगे, कोई तो जगह होनी चाहिए, कोई कंटेनर होना चाहिए ना मेमोरी में, कोई स्पेस होनी चाहिए जहां पर आपका ये वैल्यू रहेगा। तो उसके लिए आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, नाम किसको देना है? आपको देना है। नाम किसको देना है? आपने क्या दिया उसको? पहली जगह को जहां पर लेंथ रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 15, तो आप लेंथ लिखोगे इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेडथ क्या है? 10। सपोज आप यहां पर लिखोगे 10। ठीक है, तो जो 2 जगह आपने मखसूस कर ली अपनी मेमोरी में, जहां पर 2 चीजें रहेंगी, एक जगह पर लेंथ रहेगी, दूसरी जगह पर कौन सा रहेगी? ब्रेडथ। उसका नाम आपने देना है। क्यों? क्योंकि आपको इस्तेमाल करना है बाद में। तो पहले जगह को आपने क्या नाम रखा? लेंथ। दूसरी जगह को क्या नाम रखा आपने? ब्रेडथ रखा है। ये लेंथ है और ये दूसरी नाम को ब्रेडथ है। और एरिया भी निकालना है ना। एरिया कैलकुलेट होने के बाद किसी जगह उसको रखना है। ठीक है, तो एरिया के लिए हमने क्या लिखना है? लेंथ इनटू ब्रेडथ। ये हमारा प्रोग्राम है कि नहीं है? ये है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेडथ, फिर नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट 1 प्रिंट, उसके बाद क्या लिखेंगे? द एरिया इज इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको ये इसका एरिया देगा 15 इंटू 10। जो भी निकल जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ, तो जो एरिया निकल जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसकी बदौलत आप क्या कर सकते हो? आप एरिया निकाल सकते हो। किस चीज का? तो यहां पर आपको जरूरी है, आपने 1, 2 और 3 जगह मखसूस कर ली। कहां पे? मेमोरी में। जहां पर एक जगह पर क्या रहेगी? लेंथ का वैल्यू। दूसरी जगह पर क्या रहेगी? ब्रेडथ का वैल्यू। और तीसरी जगह पर इनको मल्टीपल करने के बाद जहां पर एरिया रहेगा। तो इन जगहों को नाम देना ये आपका काम है। क्या नाम दोगे? ठीक है, हाँ। अब कोई कहेगा कि मैं इसका नाम लिखूंगा लेंथ का लिखूंगा मैं इफ इज इक्वल टू। नहीं लिख सकते क्योंकि रिजर्व वर्ड है। यहां पर ये कंप्यूटर का अपने लिए है, उसको ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह। ठीक है, आप अपने मकसद के लिए, अपने वेरिएबल के नाम के लिए, अपने फंक्शन के नाम के लिए, अपने क्लास के नाम के लिए आप रिजर्व वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिमाग में आ गया? पूरा अच्छे से आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये जो चीजें हैं, लेंथ, ब्रेडथ, एरिया, दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। क्योंकि इसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेंथ में क्या रखा गया है, ब्रेडथ किस मकसद के लिए है, एरिया किस मकसद के लिए है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आइडेंटिफायर। क्या कहलाती हैं? यहां तक क्लियर हो गया? आइडेंटिफायर क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा था आपको, अब आइडेंटिफायर में क्या है? क्लास का नाम, चाहे फंक्शन का नाम या चाहे किसी वेरिएबल का नाम आपने रखना है, तो जाहिर सी बात है वहां पर आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करोगे। तो आइडेंटिफायर कैसे रखना, मैंने कल आपको कहा था कि इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। अगर आपको किसी का नाम रखना है, कैसे रखोगे? अंडरस्कोर या कैरेक्टर से शुरू करना है। ठीक, दो तीन बातें हैं जहन में रखनी है ताकि आप अपना बढ़िया सा नाम दे दोगे उसे। तो यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना मत। टोकन क्लियर है सबको? ये आइडेंटिफायर क्लियर है, कीवर्ड क्लियर है। अब हम आ रहे हैं उसके थर्ड जगह पे। थर्ड वाला कौन सा है हमारा? तीसरा कौन सा है? लिटरल्स। उसके बाद क्या है? ऑपरेटर। उसके बाद क्या है? लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या हो गया? आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, फिलहाल कहां पे रुकूंगा? आइडेंटिफायर हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल आइडेंटिफायर का होता है, वो होता है वेरिएबल का नाम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल वेरिएबल्स का होता है। आपके प्रोग्राम में जितना भी टेक्स्ट होगा ना, उसमें अगर आप फिर देखोगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का होगा? वेरिएबल का। जो आपने अभी लैंग्वेज लिखा ना, इट्स अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। इसका वैल्यू कभी भी चेंज, आप 15 के बजाय 10 लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कभी कभार चेंज भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि वेरिएबल इस आइडेंटिफायर में एक चीज ज्यादा आपके जहन में बैठ जाए। फंक्शंस तो आपको पढ़नी ही नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्लासेस तो आपको पढ़नी लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। क्लासेस का भी नाम आपको देना है, वो भी आइडेंटिफायर में आ जाएगा। जब क्लास क्रिएट करोगे, कोई फंक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है, वहां पर भी आपको नाम देना है, आपके हिसाब से दोगे तो वो भी आइडेंटिफायर में आता है।
लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है हमारे प्रोग्राम्स में वो किस चीज का होता है? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल पे मैं थोड़ा सा आज क्लियर कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि वेरिएबल होता क्या है। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल होता क्या है। क्या है आप अच्छे से हो ना? चेहरा उतरा उतरा क्यों है? आपको क्या होगा? क्या मसला है? फैन का इस्तेमाल करें? करें? हो गया? देखो एक बात में एक बात जरा गौर से सुनना बेटा। आपकी एज क्या है? 16-17 होंगे, कोई 18 भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये आपकी उम्र है। आपके चेहरों पर क्या ये उदासी, ये गमगीन सा चेहरा, ये उतरा उतरा चेहरा, अफसुर्दगी, ये अच्छी लगती है? लगती है अच्छी? ये तो मुर्दा दिल की निशानी है। जो मुर्दा दिल होता है ना उसकी निशानी ऐसी होती है, उतरा हुआ चेहरा, सुस्ती, कायरी, डर, खौफ, संजीदगी। मुझे नहीं लगता ये ठीक। आपकी उम्र इतनी छोटी है भाई, हशाश बशाश रहो, खुश रहो। आपको आगे जाकर कुछ करना है। अगर आज से ही डर आपके जहन में बैठ गया कि आगे करूंगा, मर गया उधर जाऊंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है, तो मर जाओगे। डर 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 बैठ गया ना दिमाग में, ये डर, खौफ, ये रंजीदगी, ये जो है ना उपसुदा चेहरा, कायली, सुस्ती, उसको छोड़ दो, दफा कर दो इसको अपने जीवन से। क्योंकि कहा गया कि डर के आगे क्या है? किसी ने नहीं कहा, ये गलत है। डर के आगे मौत है, डरोगे तो मरोगे। तो सबसे पहले अपना ये डर जो है ना, आपके दिमाग में जो डर बैठा है उसको छोड़ दो और हशाश बशाश रहो, खुश रहो। जिंदगी क्या है? ये कुछ ही दिनों की मेहमान। थोड़ा सा समय मिला है इंसान को अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ देना है सोसाइटी को। हमारी नजरें आप लोगों पे है, हमारी जितनी नजरें हैं ना कौम की वो आप लोगों पे है। 16-17 उम्र जिन लोगों की है, हमारी नजरें आप पे है। तो अगर आप आज से ही गमगीन बैठे हो, ये जो उतरा हुआ चेहरा, कायली, सुस्ती, ये तो मुझे पता, बताओ आप कहाँ जा रहे हो, किस गली से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये जो परेशानियां हैं ना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको आज से कोई परेशानी होनी चाहिए। अगर परेशानियों को आज से ही जगह दोगे तो जिंदगी तो जहन्नम बन जाएगी, तो नरक बन जाएगी। करोगे क्या आगे? उसको निकाल दो। डर सबसे पहले, जो सबसे बदतरीन चीज है ना, वो जिंदगी में क्या है? डर, खौफ। आगे आने से डरते हो। मॉर्निंग असेंबली में कोई आगे आता ही नहीं है, क्यों? डर रहा हूं। अरे क्या खाएगा कोई? आपके लिए स्टेज बना है, आप इस्तेमाल करो, आगे आ जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो डर को निकाल दो और अपने अंदर ये जो है ना, ये जो काहिली, सुस्ती, उसको भी छोड़ दो। 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुबह उठने के बाद हमेशा नहाया करो। नहाते हो? चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडे पानी से नहाया करो। नंबर 1। नंबर 2 टाइम ब्रश कर लो। सुबह और शाम को सोने से पहले ब्रश जरूर कर ले। आप में से कौन करता है? ईमानदारी से बता दे। दोनों वक्त, 2 वक्त, 2 टाइम। ठीक है, अच्छी बात है। जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है, 2 सुबह एंड लास्ट इवनिंग में सोने से पहले ब्रश जरूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है? जॉगिंग क्या करो। ओए भैया यहाँ सुनो मेरी बात, जॉगिंग करते हो? जिम जाते हो कोई? अपने आप को फिट रखो। पढ़ने के लिए आपका साउंड दिमाग होना बहुत जरूरी है। पढ़ने बैठोगे, खेल कूद बाकी चीज इनको छोड़ो तो, लेकिन आपका दिमाग का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा ले लो। अगर खेल कूद नहीं है तो जिम ज्वाइन करो, जॉगिंग करो। जिम नहीं जा सकते हो तो जॉगिंग करो। ठीक है, सुबह चहलकदमी, वहाँ यहाँ थोड़ा सा दौड़ो ताकि आप फिट रहोगे। आप लोग तो नहीं करते हो। आपको क्या करना है बच्चों को, मैं इनके लिए एक सलाह दे रहा हूँ, फ्री में एक सलाह। आप खामखा कभी 1 हफ्ते में 1 बार किसी कमरे की सफाई कर लो। करना है नहीं करना है, नहीं मुझे करना है। ये दुपट्टा निकाल के यहाँ बांध लो और पूरे कमरे की सफाई करो। आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, मामला खत्म। घर के काम में हिस्सा लो, घर के जितने भी काम होते हैं ना उसमें हिस्सा लो। आप चुस्त रहोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप चुस्त रहोगे। 2-3 बातें, एक अपनी साफ सफाई पर ख्याल, दूसरा जॉगिंग नहीं तो जिम ज्वाइन करो ताकि आप फिट रहोगे। खाने में वो गलत चीजें मत खाओ।
गलत चीजों का इस्तेमाल आज से ही मत करना, वरना आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ जाएगा। जब आपका सेहत बेहतर होगा तो आपका माइंड भी बढ़िया हो जाएगा। साउंड माइंड, साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड। जितना आपकी बॉडी साउंड होगी इतना आपका दिमाग भी बढ़िया हो जाएगा। और आज से इन छोटी छोटी बातों को अपने ज़हन से निकाल दो। वो मिल गया, ये मिल गया, उसने धोखा, उसने ये, उसने फोन नहीं किया, यार क्या कमाल की बात। दुनिया बड़ी है यार, दुनिया बहुत बड़ी है। किसी के भरोसे मत जियो, सबसे बड़ी बात है, किसी के भरोसे मत जियो। जो किसी के भरोसे जी रहा है वो दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान। जो भरोसा यहाँ है ना इनमें ये पट्टू में है ना, जितना भरोसा, बस जितना ताकत है ना इसमें, उसमें भरोसा है। बाकी सबको छोड़ दो। दुनिया बड़ी बेदर्द है, ये बड़े बेवफा लोग हैं। यहाँ किसी का भरोसा मत करना कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद मुझे बता देगा, वो छोड़ दो, वो जहन से निकाल दो। कोई किसी के लिए नहीं रोता है, कोई किसी के लिए नहीं पढ़ता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। यहाँ सब अपनी अपनी जगह पर खुश है। तो अपने गैरों के लिए अपने आप को परेशान मत करो बेटा। ये क्लियर हो गया सबको? थोड़ी सी चुस्ती आ गई सबके ध्यान में, चुस्ती आ गई। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय द पाइथन वेरिएबल्स? अब क्या है? कहते हैं ना, वो पुराना एक शेर मुझे याद आ गया था कश्मीरी में, बलो हो बागवानो नौ बहार शान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल इति सामान पैदा कर। अगर वजना हुन बस्ती गुलन हुन कर्च जीरो बम, बुयुल कर गगराई कर वाव कर तूफान पैदा कर। अगर आपको कोई अच्छा सा काम करना है ना तो इस तरीके से करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। ये छुपा के मत, चोरी छुपे जी रहे हो, ये छोड़ दो। आज से ही खुद को आगे आना सीखो। स्टेज का इस्तेमाल करो, कंपटीशन में हिस्सा ले लो। जहां भी कोई पोस्ट, जहां पर आपको लगे कि मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ, इसमें हिस्सा ले लो। क्यों? कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है कि मंजिल अगर ना भी मिले तो भी रास्ता बहुत कुछ सिखा देता है। अगर आपको मंजिल ना मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं इंसान को। और ये सब जब रास्ता बहुत कुछ सिखा देता है ना, वो तजुर्बाकार बनता है, और वही तजुर्बा इंसान को बेहतर बना देता है। आज से ही अपने आप को फिट कर दो, अपने आप पर काम करना शुरू कर दो, ताकि आप फिट रहोगे, सेट रहोगे, तो तभी जाकर आप कुछ कर सकते हो। खैर, हमारा था पाइथन के वेरिएबल्स। ठीक है, पाइथन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल किस में आते हैं? टोकन में कौन सा है वेरिएबल? ये कौन सा है? टोकन में पाइथन क्या वेरिएबल का नाम टोकन में क्या है? वेरिएबल किस जुमरे में आते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं? आइडेंटिफायर। किस में आते हैं? मैंने कहा आप अपने प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल वेरिएबल का करते हैं। किसका करते हैं? अपने प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप करोगे, देखोगे भी वेरिएबल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स? Variables are, these are the reserved memory locations. What are these? These are the reserved memory locations used to store the value with a Python program. These are the reserved memory locations. गौर से सुनना। Variables are the reserved memory locations which are used to store the values within the program. आपने लिखा a is equal to 5. a is equal to 5. यहाँ पर आपने एक मेमोरी में एक जगह दे दी है, किसको? इस वेरिएबल को, जहां पे क्या स्टोर रहेगा? 5। और नाम क्या रखा आपने उसका? a। तो अब क्या है ये? इट इज ए रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। इट इज ए रिजर्व्ड मेमोरी। क्यों ही आपने a इक्वल टू 5 लिखा ना, तो एक मेमोरी रिजर्व होती है आपके सिस्टम में, आपकी मेमोरी में एक पार्ट रिजर्व होता है। These are the reserved memory locations. These are the reserved memory locations which are used to store the value in the। ये अच्छे से सुनना, ये मैं एक ही बार बता दूंगा, लेकिन इस तरीके से सुनना कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। Variables क्या होते हैं? These are the reserved memory locations. For what purpose? What is the purpose? To store the value. ये जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए क्या है? मेमोरी में जहां पर आपको किसको स्टोर करना है? 5 को। उसका नाम आप क्या दे रहे हो? a। क्योंकि आगे जाकर आपने 5 का इस्तेमाल करना है। आप किसको इस्तेमाल करोगे? a को इस्तेमाल करोगे। यहां देखो मेरी बात, अगर आगे जाकर आपको किसका इस्तेमाल करना है? 5। आप उसके बदले किसको इस्तेमाल करोगे? एक रेफरेंस है, a रेफरेंस है, एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है, उसका मतलब a क्या है? फिर
A is 5 but A is actually an address. किस चीज का एड्रेस? उस मेमोरी लोकेशन का जहां पर 5 रहता है। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मेमोरी है। इसके जितने हिस्से हैं, यहाँ पर एक वैल्यू रहेगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा। यहाँ पर हमने किसको स्टोर करके रखा है? मे को स्टोर करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज को स्टोर करके रखा है? 18 को स्टोर। और इनका ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है इसका, ये एक लेबल होती है, इसका एड्रेस होता है। हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। आपने लिखा है a इज इक्वल टू मे, a इज इक्वल टू मे इज अ स्ट्रिंग, उसको यहाँ ऐसे लिखोगे। आपने जब ऐसा स्टेटमेंट लिखा है तो ये जो a है इसका एक एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस पर, उस मेमोरी लोकेशन पर मे स्टोर रहेगा। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया सब? मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। Data items belong to different data types are stored in the computer's memory. Computer's memory locates are having a number of addresses. यहाँ जितने बहुत सारे एड्रेस इंटरनली रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, किस शक्ल में होते हैं? इंटरनली। लेकिन अगर आप बाइनरी में बैठोगे, आप लिखोगे 101010 इज इक्वल टू a या 25, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हो आगे? लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर 1010 की जरूरत, यहाँ पर आप इसके बदले a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, जो आपके मन में आ जाएगा। लेकिन इंटरनली ये किस शक्ल में रहता है? बाइनरी शक्ल में रहता है, ठीक है। Data is also stored in binary form as the computer works and produces of this. हाँ, अब जो डेटा अंदर रहेगा, ये जो मे अंदर बैठा है, ये भी किस शक्ल में बैठा है? बाइनरी शक्ल में। ये भी MAY नहीं है, वहां पर किस शक्ल में बैठा है? बाइनरी। उसका एड्रेस भी क्या है? बाइनरी। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, तो यहाँ पर आप बाइनरी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम भी ABCD देते हैं और ये जो हम जो वैल्यू वहां पर स्टोर करना है उसको भी एज सच लिखते हैं, ठीक है। In the following diagram, a string may and 18 are shown stored in the memory location. दो लोग एक जगह पर मेमोरी M में स्टोर रहा है और दूसरी जगह क्या स्टोर रहा है? 18। क्या स्टोर हो गया है? 18। If you know the assembly language, however, it is not easily to language translator such as this perform it stores object this। हाँ, अगर अब आपको देखना है, ये यहाँ तक कहता है कि अगर आपको लैंग्वेज पे इतना होल्ड है, असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी, ये जो मशीन लैंग्वेज है, तो आप इसको खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो कि इसका एक्चुअल एड्रेस किस शक्ल में रहेगा। लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका एड्रेस ये जो रहता है किस शक्ल में रहता है? बाइनरी। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना है वाकई कि जहाँ पर मे स्टोर है, और से अगर आपको देखना है कि जहां पर ये वाला आइटम, डेटा आइटम, ऑब्जेक्ट स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है, ये भी देख सकते हो। ये रैंडमली आपका इंटरप्रेटर जो है ना, आपका कंपाइलर जो है, वो रैंडमली चूज करता है किसी मेमोरी लोकेशन को, वहां पर उसको स्टोर कर देता है। ये नहीं सीधे नहीं करेगा इसको। आपने लिखा है a = 5, b = 10, ये 1 को दे देगा मेमोरी, इसका एड्रेस 1 होगा, ये 2 को देगा, नहीं, रैंडमली दे देता है। इसको एक जगह पर रखिएगा, उसको दूसरी जगह पर रखिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है कि मैंने जब क्रिएट किया है किसको? मे को, यहाँ पर a किसके बराबर है? ठीक है, यहाँ पर a किसके बराबर है? अगर आपको देखना है कि मेरा ये जो डेटा आइटम है a मे, ये स्ट्रिंग है, ये कहाँ पे रहा है मेमोरी में, कहाँ पे रहा, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है। वो मेमोरी एड्रेस निकालने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कहते हैं आईडी। ये बिल्ट इन फंक्शन, सिर्फ आपको लिखना है आईडी। क्या लिखना है? प्रिंट आईडी, उसके बाद ए का वैल्यू, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये इसका एड्रेस, ये इसका क्या है? ये इसका एड्रेस है। लेकिन इस एड्रेस के बरकस हमने किसको लिखा है? कितना आसान है, वरना आपको ये एड्रेस लिखना था और वो भी बाइनरी में, आपका तो कुछ ओवर निकल जाता। अगर आप इस चीज को बाइनरी में लिखते ना, ए के बदले ये लिखना था, मेमोरी एड्रेस ये है, तो इंसान तो ये तो कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कन्वीनियंट के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर आपने डे टू डे लाइफ का जो इंग्लिश है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको देखना है वाकई कि आपने जो चीज क्रिएट की है उसका एड्रेस क्या है, आपको एक बिल्ट इन फंक्शन आईडी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने इसको क्रिएट किया, a = मे, उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट आईडी, किस चीज का आईडी? ए का, तो वो आईडी यहाँ पे दे देगा।
अगर आपने लिखा सीधे 18 एक जगह रिजर्व होती है जहां पर ये 18 स्टोर रहता है, उसका एड्रेस आ जाएगा आपको, प्रिंट आईडी ऑफ 18, तो ये इसका आईडी। समझ में आ गया? तो ये जो लेबल आप लगा देते हो ना, हाँ, ये जो लेबल आप लगाते हो, द लेबल इज एन आइडेंटिफायर। ये लेबल क्या है? ये मंथ इज इक्वल टू मे, एज इज इक्वल टू 18। ये मंथ क्या है? आइडेंटिफायर। ये लेबल है, लेकिन है क्या एक्चुअल में? एड्रेस। किस चीज का एड्रेस? जहां पर ये मे स्टोर रहा। कहां पे? मेमोरी में। कहां पे? मेमोरी में। और ये 18 क्या है? डेटा वैल्यू है, ठीक है, जो स्टोर रहा है मेमोरी लोकेशन में। और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन दे रहा है? वो किस शक्ल में होगा? वो बाइनरी शक्ल में। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एज इज इक्वल टू। अगर आपको वाकई देखना है कि एज का एड्रेस क्या है एक्चुअल में, तो आप बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करोगे, आईडी मंथ, इसका आ जाएगा, आईडी एज, इसका भी आईडी आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो लेबल है, यही लेबल क्या कहलाती है? वेरिएबल। यही लेबल क्या है? वेरिएबल। समझ में आ गया वेरिएबल है क्या? वेरिएबल क्या है? अब ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, नथिंग मोर देन दैट। मेमोरी लोकेशन में जहां पर आपका डेटा आइटम, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है, उस जगह के एड्रेस को हम वेरिएबल के नाम से यहां पर पुकारते। मुझे नहीं लगता किसी को शक होगा, कोई किसी को आप कुछ शक मत है दिमाग में। तो अगर आपको फिर रेफरेंस, अगर अच्छा ये जो वेरिएबल है, अब हम उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? रेफरेंस के लिए। वहां से उस चीज को निकालना है, तो मैं तो 18 नहीं लिख सकता हूँ, मैं उसको एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस भी नहीं लिखना है आपको नाम लिखना है। इतना आसान कर दिया आपके लिए। वरना लिखना था 1010101, लेकिन वो भी नहीं लिखना, एड्रेस भी नहीं लिखना, 1 2 3 4 भी नहीं लिखना। आप कोई नाम दे दो एक छोटा सा, वो देख आपका काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये वाली फंक्शन हम अभी करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम क्या करना है? आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसका एड्रेस देखना है। ये आप अपने सिस्टम पे करोगे, फर्स्ट प्रोग्राम जो आप आज करोगे। आगे बढ़ते। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो। मजा नहीं आ रहा? तो साइज बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा? अगर मजा नहीं आ रहा तो मैं क्लोज करूंगा। नहीं आ रहा। अब कभी कभार आपके प्रोग्राम का वैल्यू जो है, वेरिएबल का वैल्यू, वो कभी कभार ये हो सकता है इंटीजर, कभी कभार डेसिमल भी हो सकता है, और कभी कभार ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। ज़ारा हयात खान, काउंटर इज इक्वल टू दिस, माइल इज इक्वल टू दिस, एंड नेम इज इक्वल टू ज़ारा हयात खान। किस पिक्चर में किसी हीरोइन का नाम ज़ारा हयात खान? वीर ज़ारा देखी है? वीर ज़ारा शो देखिए, वीर ज़ारा हयात खान है उसमें। अच्छा, आप देखो, इसके लिए भी एक जगह मखसूस होगी। ये कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर है कि नहीं? ये कौन सा है? डेसिमल। ये क्या है? स्ट्रिंग। ये क्या है? उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स, तो इसको हम डबल कोड में लिखना जरूरी है। तो इसके लिए अलग मेमोरी रिजर्व होगी, उसका एड्रेस ज्यादा, उसका सॉरी एड्रेस नहीं, उसका जो मेमोरी लोकेशन होगी, उसका जो साइज होगा मेमोरी का, वो एक होगा, इसका दूसरा होगा, और इसका तीसरा होगा। क्योंकि लोकेशन जो है जहां पर हम स्टोर रखते हो, मेमोरी साइज जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। तो बीच में हम उसके क्या लिखते हैं, क्या लगाना पड़ता है बीच में? इक्वल टू साइन, काउंटर इक्वल टू, उसके बाद माइल इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, ठीक है। तो बीच में हम किस चीज को रखते हैं? इक्वल टू, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर आपको देखना है इसका एड्रेस, तो आप क्या करोगे? आप क्या लिखोगे? अगर एड्रेस देखना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर इस चीज का एड्रेस देखना है क्या लिखोगे? प्रिंट, पहले ये लिखोगे, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? प्रिंट काउंटर, उसके बाद प्रिंट आईडी काउंटर। आपको ऐसे लिखना है, प्रिंट आईडी, उसके बाद काउंटर, यहाँ पर दो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करो, उसका वैल्यू आ जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है जहां पर हमने उसको रखा। इवन आप ये भी निकाल सकते हो, वो यहाँ देखो, आप ये भी दिखा सकते हो कि कितनी मेमोरी रिजर्व की गई है, कितनी मेमोरी रिजर्व की गई है, किस मकसद के लिए? इस 100 को स्टोर करने के लिए। इस चीज को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी का इस्तेमाल हुआ है, इस चीज को स्टोर करने के लिए कितनी, एक तो है एड्रेस, ठीक है,
ये अगर मेमोरी लोकेशन है, एक तो एड्रेस आपका आ गया आईडी से, दूसरा कितनी मेमोरी आपने जब जो है आपने इस 100 लिखा है, इस इंटीजर के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व की गई ये भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करनी है एक फाइल, उसको हम सिस बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको क्या करना है। यही दो करने बस, बाकी कुछ नहीं करूँगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, ज्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ देखो आपको क्या करनी है, इंपोर्ट सिस करनी। इंपोर्ट उसके लाइब्रेरी से हमने ले आनी एक फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस। फिर लिखना है इंटीजर क्या है आपका 10, जो आपने लिखा था अभी, डिस्प्ले इज इक्वल या काउंटर इज इक्वल टू 100। फिर आपको लिखना है प्रिंट द साइज ऑफ द इंटीजर वेरिएबल इज सिस गेट साइज ऑफ, ये वाली फंक्शन का इस्तेमाल करना है। सिस डॉट गेट साइज ऑफ इंटीजर, गेट साइज ऑफ, यहाँ पे ये फंक्शन का इस्तेमाल करना है, गेट साइज ऑफ। क्या करना है, गेट साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। उससे क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। दो चीजें आपने निकाली है, एक वेरिएबल का एड्रेस, दूसरा वेरिएबल की मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या लिखना है, SYS, उसके बाद गेट साइज ऑफ, गेट, उसके बाद उस चीज का जहां पर आपने उसका वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लिखना है। उसके बाद बाइट्स लिखते हो। बाइट्स क्यों लिखते हो, क्योंकि साइज किसमें देगा ये, बाइट्स में। तो यहाँ पर आउट आ जाएगा ये 24 बाइट्स के, यहाँ ये डेसिमल का कितने बाइट्स के लिए, 24 बाइट्स रिजर्व होती है जब आप एक डेसिमल नंबर को क्रिएट करते हो। अगर आपने सिर्फ लिखा है, क्या लिखा है, डेसिमल इज इक्वल टू 10.2, तो आपकी मेमोरी में कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 24 बाइट्स। कितनी बाइट्स होती है, 24 बाइट्स रिजर्व होती है इस चीज को संभालने के लिए, इस चीज को रखने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, जरा इसको नोट करके रखो बेटा। इंपोर्ट, उसके बाद सिस, उसके बाद इंटीजर, उसको जो भी आपको लिखना होगा, वेरिएबल का नाम और उसका वैल्यू, उसके बाद उसका साइज देखने के। दो चीज आपने करनी है, एक क्या करना है, एड्रेस, दूसरा क्या करना है, मेमोरी कितनी ली है। किस मकसद के लिए, जब आप लिखोगे ना a इज इक्वल टू 5.2, तो यहाँ पर इसका एड्रेस और इसकी मेमोरी साइज दोनों निकाल सकते हो। तो इसके लिए आईडी फंक्शन और इसके लिए कौन सी फंक्शन है, गेट साइज ऑफ, गेट साइज ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर आईडी फंक्शन। दो फंक्शन का आपने इस्तेमाल करना है, गेट साइज ऑफ और, ठीक है। फिलहाल यही दो करेंगे आप, आज के लिए इतना ही काफी है। क्या करना है, अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, अगर कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया है ना, कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपको क्या करनी है, दो चीजें निकालनी है। एक साइज, मेमोरी में कितना साइज, उसके लिए मेमोरी में कितनी मेमोरी उसने ले ली है, उसका साइज निकालना है। और नंबर 2, किस एड्रेस पे रखा है। तो दो चीजें आप करोगे। क्या चीजें करोगे वो बेटा, यहाँ देखो मेरी बात पहले, क्या करोगे, दो, नंबर 1 साइज ऑफ मेमोरी, नंबर 2 एड्रेस। अच्छा, अगर आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ इतना लिखा है कि काउंटर इज इक्वल टू 5, क्या होगा, हम पहले क्या करेगा, ये एड्रेस देगा कि आपने इस जगह को, इस फाइल को कहां पे स्टोर रखा। तो ये दोनों चीजें आप अपने सिस्टम में देख सकते हो, अपने प्रोग्राम में देख सकते हो, दोनों चीजें। तो इसके लिए गेट साइज ऑफ और इसके लिए आईडी। आज के लिए क्लियर? दो ही, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो मैं कहूँगा मेरा आज का लेक्चर कामयाब हो गया। धन्यवाद।